अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। यहाँ ताइवान आया हुआ था, शाम का टाइम है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिन में तो यार बहुत गर्मी थी, धूप निकल आई थी, लेकिन अब जाके सुकून आया है थोड़ा। ये आप देख सकते हो पीछे, ऐसा लगता है जैसे आप कोई न्यूयॉर्क में घूम रहे हो या चाइना में घूम रहे हो। मैं ये जो है ना वो ताइपे 101 टावर है, सबसे लॉन्ग मतलब हाईएस्ट टावर है ये, ठीक है। ये बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया का सबसे हाईएस्ट टावर यही था, टालेस्ट टावर जिसको कहते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पे मैं घूम रहा था ना, तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था ये ताइपे के अंदर जो ताइवान का कैपिटल है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कुछ मालूमात पता चली है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। वो इंटरेस्टिंग ये है मालूमात कि इस कंट्री का ऑफिशियल नाम जो है वो ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और चाइना वो दूसरी कंट्री भी है जो आपको पता है, जो बड़ा कंट्री है, जो दुनिया में एक इकनॉमिक पावर है। अगर आप मैप में देख लो तो ताइवान जो है ना, ये छोटा सा एक जजीरा है। छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा है, इसकी 2.5 करोड़ आबादी है। लेकिन जो कंट्री है ना चाइना बड़ा वाला, उसके मुकाबले में ये बहुत छोटा है। और इसका जैसे ROC नाम है तो उसका PRC नाम है, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सिर्फ ये P का फ़र्क है, बाकी जो है ना ये दोनों कंट्रीज जो है ये ख़ुद को चाइना समझती है। और यहाँ पे भी चाइनीज़ लैंग्वेज चलती है। आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हो, या जहाँ भी आप देखोगे तो सारी चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई है। इनकी लैंग्वेज भी चाइनीज़ है। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि भाईजान ये आज से तकरीबन 60-70 साल पहले ये एक ही कंट्री था। और ये जो छोटा जजीरा है ना, मसलन ये जो ताइवान है, यही पूरे पे हुकूमत करता था, पूरे मुल्क के ऊपर। और बेसिकली जो पूरा मुल्क है ये इनके अंडर था। ये डेमोक्रेटिक एक कंट्री था और पूरा यहाँ पे जो है ना डेमोक्रेसी थी और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम था, राइट, पूरे मतलब चाइना के अंदर। लेकिन हुआ ये कि चाइना में इनकलाब आया कम्युनिज़म का, और ये जो अभी चाइना के अंदर जो मेन चाइना है उसके अंदर जो वन पार्टी सिस्टम है, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे लड़ाई मड़ाई हुई थी, खाना जंगी हुई थी, उसके अंदर जो है उनकी हुकूमत कायम हो गई। और यहाँ की जो हुकूमत है ताइवान की, वो इस छोटे से जजीरे तक महदूद हो गई। तो अब ये तनाज़ा जो है ना अभी तक चल रहा है कि जो मेन जो बड़ा चाइना कंट्री है वो बोलते हैं कि ये हमारा सूबा है, ठीक है। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग ही जो है ना असल मालिक है पूरे चाइना की, यानी पूरे चाइना से मुराद के जो बड़ा वाला चाइना है उसके ऊपर भी ये लोग जो है ना अपना दावा करते हैं। तो अब क्या है जी कि इन्होंने भी अपना नाम चाइना रखा हुआ है और उन्होंने भी अपना नाम चाइना रखा हुआ है। तो हम जैसे लोग जब आते हैं ट्रैवलर्स, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि यार ये क्या चक्कर है, क्योंकि इनकी भी जो एयरलाइन है उसका नाम जो है चाइना एयरलाइन है, उनके भी एयरलाइन का नाम चाइना एयरलाइन है, मुल्क का नाम भी ऐसे है। तो जो बड़ा वाला कंट्री है चाइना, वो कहते हैं कि आप जो है दूसरे कंट्रीज़ को कहते हैं कि इनको आपने तस्लीम नहीं करना, वरना हम आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे। इसीलिए UN में भी इनके मेंबरशिप नहीं है। और बहुत सारे कंट्रीज़ जो दुनिया के हैं, मतलब तकरीबन तमाम कंट्रीज़ 90 से ऊपर % वो जो है इसको इंडिपेंडेंट कंट्री जो है कंसीडर नहीं करते, और इनको चाइनीज़ ताइपी के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि ये चाइना से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। यहाँ इंग्लिश बहुत कॉमन है और इनके लोग जो है बहुत पोलाइट है, स्टैंडर्ड इनका बहुत हाई है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हर 5 साल के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन होता है, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। और चाइना के अंदर आपको पता है सोशल मीडिया की सर्विस नहीं चलती, मसलन व्हाट्सएप नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता, बहुत सारी सर्विसेज नहीं चलती, राइट। लेकिन यहाँ पे वो तमाम सर्विसेज चलती है और बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। और इनकी करेंसी भी डिफरेंट है, डॉलर है, ताइवानी डॉलर। और उसके अलावा इनका पासपोर्ट भी डिफरेंट है, इनके इमिग्रेशन भी डिफरेंट है। और इनका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना के पासपोर्ट जो मेनलैंड चाइना है उससे इनका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेनलैंड चाइना के पासपोर्ट पे आप सिर्फ 50-55 कंट्रीज़ जा सकते हो, लेकिन इनके पासपोर्ट पे आप 140 कंट्रीज़ जा सकते हो, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे और कंट्रीज़। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है आगे है, और ताल्लुकात में भी और दूसरे कंट्रीज़ के साथ सिस्टम के अंदर भी। और यहाँ पे टूरिज़म भी बहुत है। चाइना भी तरक्की याफ्ता है, ये नहीं कि वो तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज़ादी बहुत ज़्यादा है, लोगों के
پاس فریڈم بہت زیادہ ہے، الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا، حکومت اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کے اوپر سختی نہیں کرتی. جو ان کی اکانومی ہے وہ بھی فری مارکیٹ اکانومی ہے، کیپٹلزم سسٹم ہے، سارے ویسٹرن برانڈ یہاں پہ کام کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دوسرے والے چائنا میں پہ تو سارے جو ہے نا برانڈز کام نہیں کرتے، رائٹ. تو میں نے کہا یہ بڑی انٹرسٹنگ ان کی ہسٹری ہے. ابھی تک یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، یہ لوگ مذاکرات بھی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن فی الحال ابھی تک وہی معاملات یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ کنٹری تھا، میں نے وزٹ کیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس کے حوالے سے شیئر کرتا ہوں. تھینک یو گائز فار واچنگ یہ ویڈیو. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد.